क्या आप लेगो का इस्तेमाल कर स्पीकर बना सकते हैं? क्या लेगो से संपूर्ण स्पीकर बनाने की योजना है? अगर हाँ, तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकता है कि क्या आपको चाहिए कि लेगो से स्पीकर तैयार करें? हम इस वीडियो में उन सवालों के उत्तर तलाशेंगे। हमें ऐसा कुछ बनाना है जो देखने में अच्छा हो और सही ध्वनि भी उत्पन्न करे, क्योंकि अगर इसे हाउस पार्टी के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता तो इसकी क्या उपयोगिता होगी? चलिए प्रारंभ करते हैं एक प्रायोगिक अभ्यास से। संक्षेप में, स्पीकर होता क्या है? यह एक नियोडिमियम चुंबक है, और अगर हम इसके आसपास 20 से 30 चक्कर तार के लपेटें और फिर इन लूप्स को एक लचीली झिल्ली पर फिसलाएं, जो मेरे मामले में एक मास्किंग टेप का टुकड़ा है। आपके पास मूल रूप से एक झिल्ली है जो तब वाइब्रेट कर सकती है जब तार के माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है। इसे एक सिग्नल दें और फिर अपने चुंबक को कॉइल के पास ले जाइए और धम, हमारे पास ध्वनि है। तार के लूप्स मूल रूप से तार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बढ़ाते हैं, जो फिर चुंबक से आकर्षित और धकेला जाता है, जो से झिल्ली कंपन करती है उस आवृत्ति पर जो इसके माध्यम से यात्रा करती है। जो क्यों यह छोटी झिल्ली पागलों की तरफ फड़फड़ाने लग रही है? ये तरकीब तो बढ़िया है, पर बड़े साइज की ओर बढ़ना होगा। स्पीकर के मुख्य गैर लेगो भाग के लिए मैं एक टॉयलेट रोल के टुकड़े को काट लूंगा जिसमें चुंबक समायोजित हो जाए। फिर मैं सुई से एक छेद करूंगा जिससे तार को डालकर इसे जगह में पकड़ सकें। लगभग 30 लूप्स की तार लपेटने के बाद मैं इसे अस्थायी रूप से ब्लू टैक से सिक्योर करूंगा। इसके बाद इस पर गोंद लगाकर इसे एक अधिक स्थायी होल्ड के लिए कोट करूंगा। फिर हमें झिल्ली की आवश्यकता होगी जो मैंने इस पेपर प्लेट का उपयोग करके बनाई है। इस पर घुमावदार गियर रैक के निशान बनाने के बाद ये बाद में उनके बीच में बिल्कुल सैंडविच की तरह फिट हो सकता है। फिर हम प्लेट का मध्य बिंदु खोजेंगे और इससे हमें पता चला कि माउंटिंग कहां करनी है। मैंने जो तेल इस्तेमाल किया है उसे कुछ सुपर ग्लू से बनाया है। ठीक है, गैर लेगो हिस्सा अब रास्ते से हट चुका है। अब चलिए निर्माण करते हैं। मैं स्पीकर को गोल बनाने जा रहा हूं तो ये वक्र गियर रैक्स एकदम सटीक काम करेंगे। कागज की मेम्ब्रेन इन दो गियर रैक रिंगों के बीच एकदम फिट बैठनी चाहिए। फिर हम इन रिंगों को इन लिफ्ट आर्म्स का उपयोग करके सिक्योर करेंगे और हम एक स्थिर बेस बनाएंगे। फिर हम मैग्नेट्स को माउंट करेंगे, जो कि किसी को अगर रुचि हो तो वे 25 से 20 मिमी के होते हैं, और ये बिल्कुल सटीक इन टुकड़ों के बीच में फिट बैठते हैं बिना किसी हिलचाल के। ये बहुत अच्छा है। तारों को स्थिर करने और कंपन से बचाने के लिए मैंने ये टुकड़ा तैयार किया है। ये रबर की चीजें कंपन को घटाने में सहायता करेंगी, जो तारों से उत्पन्न खिंचाने वाली आवाज को रोकेंगी। अब हम मैग्नेट्स को माउंट कर सकते हैं। तारों को रबर में सिक्योरिटी से रखें। विचार करते हुए मैं बेस प्लेट में कुछ और चीजों को जोड़ूंगा जिससे और भी कंपन को कम किया जा सके। फिर मैंने स्पीकर को बेस प्लेट पर सिक्योर किया और उम्मीद है कि अब जब मेम्ब्रेन में धक्का पड़ा तो समग्र असेंबली ज्यादा नहीं गूंजेगी। ठीक है, चलो इसे जोड़ते हैं। मैंने मेरे ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस तकनीकी केस में डाला और तारों को आउटपुट में स्क्रू किया, छत को लगाया और फिर सब कुछ सिक्योर रखने के लिए कुछ अतिरिक्त सपोर्ट जोड़ें। अब सच्चाई की घड़ी है। क्या यह वास्तव में काम करेगी? मेरा ब्लूटूथ एम्पेयर प्रत्येक स्पीकर के लिए 50 वॉट का आउटपुट दे सकता है, जो काफी तेज है, और हम थोड़ी ही देर में इसे चेक कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे 9 वोल्ट की बैटरी पर टेस्ट करने वाला हूं। मैंने आइस और फायर गाने को चुना है, जो किंग कैनियन द्वारा गाया गया है, क्योंकि इसमें मजबूत बांस, सुरीले ट्रेबल नोट्स और मनोहर आवाज है। मेरा माइक स्पीकर के पास है और अब मैं स्पीकर द्वारा डाली जाने वाली ऑडियो पर स्विच कर रहा हूं। सच में गुणवत्ता काफी अच्छी है। भारी बांस पर हल्की सी गड़बड़ी आप महसूस कर सकते हैं, और अभी तो सिर्फ 1/3 वॉल्यूम पर है। 9 वोल्ट के साथ आउटपुट बढ़ाने का यह उचित संकेत नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे फिर भी करने जा रहा हूं। चलिए 9 वोल्ट की बैटरी के साथ वॉल्यूम पूरा बढ़ा देते हैं।
काफी निराशाजनक है। खैर, होना जो था सो हो गया। चलिए वॉल्यूम और बढ़ाते हैं। मैं अब पावर सप्लाई को जोड़ने जा रहा हूं और इसे 23 वोल्ट पर चलाऊंगा। इस दफा मैं एक बहुत ही बेस रिच ट्रैक चुनूंगा ताकि देख सकूं कि क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये सूचित कर रहा हूं कि ये कितना जोरदार है। मैंने वॉल्यूम स्तर को अभी तक ठीक नहीं किया है, तो आप शायद अपनी खुद की वॉल्यूम को पड़ोसी हितैषी स्तर तक कम करना चाहेंगे। ठीक है, यहां ये जाता है। हमें उम्मीद है ज्यादा शानदार परिणाम मिलेंगे। मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। ये तो बस बहुत ही भयानक है। नहीं चाहिए। मैं इस स्पीकर को बाहर नहीं लेकर जाऊंगा जब तक कि मुझे अपने अपार्टमेंट से अनचाहे मेहमानों को भगाना ना हो। ठीक है, मेरे पास एक आखिरी विचार है। अगर हम एक ऐसा मेम्ब्रेन बना पाएं जिसका सीधा संपर्क लेगो से ना हो, और सोने पे सुहागा यह कि अगर हम पूरे स्पीकर को लगभग पूरी तरह से लेगो से बना पाएं। खुशी की बात है कि मेरे मैग्नेट लेगो व्हील हब्स में सटीक फिट बैठते हैं और तारों को सुव्यवस्थित करने हेतु उनमें एक नन्हा छेद मौजूद है। परफेक्ट। तो मैंने यहां की दरार में एक और कॉइल लपेटी और उसे मेरे पुराने ब्लू टैग से सुरक्षित किया। इसके अलावा मेम्ब्रेन इन लेगो प्लेट्स से ही निर्मित होते हैं। ये पत्तियां इतनी हल्की होती हैं कि सहजता से कूद सकती हैं और उनकी पतलाई उच्च आवृत्तियों को उत्तेजित करती है। फिर मैं इस बेस प्लेट पर सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे मेम्ब्रेन को लटका सकूं। यही मैग्नेट्स को भी स्थिर किया जाना है। और मैं यहां थोड़ा और समर्थन जोड़ूंगा। फिर हमें मेम्ब्रेन को माउंट करने की जरूरत होगी। मैंने यहां रबर बैंड्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अगर वे काफी कसे हुए हैं तो वे मेम्ब्रेन को उछलने की अनुमति देंगे, जिससे जोरदार बेस प्रतिक्रिया पैदा होगी। और उम्मीद है कि प्लेट्स इतनी पतली और हल्की हैं कि उनमें समझदारी भरे मिड्स और ट्रेबल भी होंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ बहुत खुश हूं कि मैं इस चीज को लगभग पूरी तरह से लेगो से बनाने में सफल रहा। लेकिन अभी जश्न मनाने की बात नहीं है। असल में इस चीज की आवाज कैसी है। मैं फिर से आइस एंड फायर को ट्राई करूंगा देखने के लिए कि स्पीकर इससे कैसे निपटता है। मैं एक बार फिर 9 वोल्ट बैटरी का उपयोग करके कोशिश करूंगा। अरे, अब हम बात कर रहे हैं। यह वास्तव में अच्छा लगता है। यह पेपर मेम्ब्रेन के रूप में जोर से नहीं है और मुझे थोड़ा जोर से आवाज करनी पड़ी। और मैं संदेह करता हूं कि यह इसलिए है क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत भारी है। इसे हिलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन सारी ताकत से बढ़ाने पर इस बार विकृति नहीं होती है और बेस वास्तव में शानदार लगता है। कोई क्रैकिंग या थ्वैकिंग या रैटलिंग या कुछ भी नहीं। हालांकि मिड्स थोड़े कम हैं और वोकल्स को थोड़ी ऊंचाई की जरूरत है। लेकिन सामान्य में यह ज्यादातर सस्ते ब्लूटूथ स्पीकरों से बेहतर लगता है। तुलना के लिए यहां वे एक के बाद एक कैसे लगते हैं। यहां पेपर मेम्ब्रेन है। और यहां लेगो मेम्ब्रेन है। अच्छा, कैसा रहेगा अगर हम तनाव परीक्षा के लिए एक गंभीर बेस ट्रैक इस्तेमाल करें जो मैंने कागज की झिल्ली से गुजारा है। इसका प्रदर्शन कैसा होगा? जॉनी डेप पे चलाएं, ड्रू को कॉल करें। एक बार फिर ये वास्तव में काफी अच्छा लगता है। याद दिलाने के लिए ये पेपर मेम्ब्रेन कैसे लगता था। इसमें काफी फर्क है। मजाक नहीं, ये एक स्पीकर है जिसे मैं वास्तव में कुछ दोस्तों के साथ इस्तेमाल करूंगा, भले ही सिर्फ वाह फैक्टर के लिए ही क्यों ना हो। और दूसरे की तरह नहीं, इस वाले से लोग जल्दी जाने के बहाने नहीं बनाएंगे। खैर, ये एक दिलचस्प प्रयोग था।
पता चलता है कि न केवल आप लेगो से एक स्पीकर बना सकते हैं, बल्कि आप वास्तव में एक ऐसा